हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में, और वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का सही फॉर्म होता है वो सही फॉर्म होता क्या है, और सही फॉर्म के साथ से साथ ये भी देखना कि मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो वो कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ बातें जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को करने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, जैसे आपको हमने एक चीज़ बताया था कि फ्यूचर में अगर देखा जाए फ्यूचर की बात है ना, अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो फ्यूचर पूरे फ्यूचर टेंस में मुख्यतः यानी मेनली आपका हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही होता है। उसके साथ बी आए, हैव बाय, हैव बीन आए, कुछ भी आए। ठीक है, तो जैसे यहाँ की बात की जा रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ है। थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई और बी सब्जेक्ट के साथ हैं, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। का प्रयोग किया जाता है? शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यानी इतनी बात अगर आप याद रख लेते हो तो आपको समस्याएं नहीं होगी। दूसरी बात इसी क्रम में देख लीजिए, यहाँ पर दूसरी बात क्या है, बाकी सभी का मतलब बाकी सभी एक वचन या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ है, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये दो बातें याद है आपको तो समस्याएं नहीं होंगी। अच्छा, एक बात हमने और बताया था आपको कि अगर दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाएं यदि दो या दो से अधिक शब्द में होते हैं, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में उस शब्द का जो पहला शब्द होता है वही मेन सहायक क्रिया का काम करती है। ठीक है, जैसे आप निगेटिव में देखते होंगे कि शैल हैव और विल हैव के बाद नॉट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शैल और विल के बाद नॉट होता है। ठीक है, शैल और विल के बाद नॉट होता है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक पहले होगा। लेकिन वही बात फिर आती है कि दो या दो से अधिक, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होंगे तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द होगा वही सब्जेक्ट से ठीक पहले आएगा बस। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये हो गई। अजय, तीसरी बात यह है कि आप अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, तो निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रही, तो यहाँ पर शैल नॉट हैव हो जाएगा और तब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर विल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आपने देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक होंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब का दो या दो से अधिक शब्द होगा उनमें का पहला शब्द ही सहायक क्रिया का काम करेगा। बाकी जो भी बचा हुआ यानी जो भी लेफ्ट आपका शब्द होगा वो मेन वर्ब से ठीक पहले लिखा जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको कंटिन्यूअस वाले में बताया था कि बीइंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आया। इंट्रोगेटिव की रही बात, इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ें हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो बातें हैं, एक तो यस या नो टाइप की बातें हैं। तो यस या नो टाइप में क्या होगा, यस या नो टाइप में शैल या विल सबसे पहले होगा,
और इसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद है आप देखेंगे कि हैव होगा तब यहाँ पर मेन वर्ब अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, लेकिन थोड़ा जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं। ठीक, बाकी जो भी है सब्जेक्ट है या कुछ भी हो तो दिया रहेगा ऑलरेडी फिल करने में, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो हम मेन शब्द समझते हैं कि देख रहे हैं आप शैल और विल ही सब्जेक्ट से पहले आया है, और जो बाकी शब्द हेल्पिंग वर्ब का बचा वो मेन वर्ब से, ठीक है, पहले बचा है। ठीक है, दूसरी बात यह है जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन वर्ड में, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको देखने को मिलेगा शैल या विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हैव, तब यहाँ पे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब जो होता है थर्ड फॉर्म के रूप में वो होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, तो आप कंपेयर करिए कि हमने जो बातें बताई वो सही है कि या गलत है। अफर्मेटिव और निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद होते हैं, और इंट्रोगेटिव में जो भी सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें और रह जाती, क्या बात यह रह जाती कि क्वेश्चन वर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, यानी कहने का तात्पर्य कि वर्ड वेयर वेन में एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है हु, जो इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं होता है, उसका एक अपना अलग संरचना सूत्र होती है। तो आपको बता दें हु के साथ हैं क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव, क्या होगा, विल हैव। तो इस तरीके से आपने देखा कि हु के साथ क्या होगा, शैल है, कोई विकल्प, नो विकल्प। ठीक है, सीधा इतना। आइए चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल दिया हो, जैसे दिया हो कि दे डैश 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 डैश, समझना ध्यान से, द मैच बिफोर द सन सेट्स, और ब्रैकेट में दिया हो प्ले। अब ध्यान से देखना, चाहे वो पास्ट परफेक्ट की बात हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, आपने अनुवाद पढ़ा होगा, उसमें आपको दो यानी डबल यानी दो उपवाक्य मिले होंगे। एक पहले किए गए कार्य वाला उपवाक्य होगा, एक बाद में किए गए कार्य वाला उपवाक्य होगा। जिस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट में सीखा था कि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में और बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक उसी तरह यहाँ भी कुछ सिचुएशन है। एक चीज़ आपको बता दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा उसका अनुवाद सदैव पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में किए गए कार्य वाला अनुवाद होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए द सनसेट से, तो ये आप देख रहे हैं कि बाद में किए गए, क्यों, क्योंकि सूर्य डूबने से पहले, तो पहले किए गए है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाद में किए जाने वाला कार्य है, इसलिए इसका अनुवाद देख रहे हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, आपकी किताब में एक्सरसाइज इस तरीके से हो सकता है, यानी डबल उपवाक्य का भी हो सकता है, सिंगल उपवाक्य का भी हो सकता है, यानी किसी भी तरह रहे, हमें वर्ब का सही फॉर्म भरना है बस। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह दो हैं, हम किस तरीके से इसको फिल करें, यहाँ प्ले भरें, यहाँ पे शैल भर दें ना, या फिर शैल हैव कर दें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस तरह के मिल गया तो बोले कि अगर बहुत भी समझ में आ रहा है हाँ नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे शैल हैव फिल कर दिया और यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब फिल कर दिया, और वही गलत हो जाता है। हमने आपको जो बातें बताई वो बातें आप याद रखना, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल और हैव, विल और हैव के बीच में नॉट होता है। इसका मतलब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बातें बताई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब शैल या विल भरेंगे, यानी फिल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप हैव करेंगे, और हैव के साथ साथ यानी आप ये मान लीजिए कि मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव को छोड़ करके, अफर्मेटिव में तो साथ रहता है, लेकिन आप ये सोचें कि यही निगेटिव और इंट्रोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल ही काम करते हैं, और मेन वर्ब के साथ हैव हमेशा लिखा रहेगा, यानी जहाँ जहाँ मेन वर्ब जाएगा वहाँ वहाँ हैव जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है। तो यहाँ पे प्ले का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो हो गया प्लेड। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि हम सही फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो आई डैश डैश करके द ताज बिफोर, और यहाँ पे सी दिया हो। ठीक है, चलिए इधर दिया सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी का हमें सही फॉर्म बनना है, तो सी का सही फॉर्म क्या होगा, सी का सही फॉर्म क्या होगा, तो सी का सही फॉर्म क्या होगा, वर्ब का। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट दर्शाता है। फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत हमें एक्सरसाइज अगर मिल जाता है, फ्यूचर परफेक्ट का अगर मान लीजिए पूर्ण अर्थ फ्यूचर परफेक्ट में हो रहा है, ये भी ध्यान देना कि अगर वर्ब का हम सही फॉर्म भरते हैं तो वाक्य का पूर्ण अर्थ भी होना चाहिए, यानी वाक्य पूर्ण अर्थ में भी होना चाहिए, उसका सही हिंदी अर्थ भी निकलना चाहिए। इस बात का विशेष कर ध्यान रहे। ठीक है, बाकी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कोई मान लीजिए निर्देशन आपको नहीं दिया जा रहा है, हाँ फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रेजेंट, कुछ भी डैश डैश दिया हो, अगर जैसे दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम किताब के एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया तो वहाँ पे कोई किसी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, सिर्फ वर्ब का सही फॉर्म फिल करना होता। तो उस वक्त हमको ये देखना होता है कि वाक्य सही अर्थ में, यानी वाक्य का जो अर्थ हो वो पूर्ण अर्थ हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई के साथ, यहाँ पे सी का सही फॉर्म बनना, तो आपको ये याद होना चाहिए, जैसे अब इसकी बात की जा रही है फ्यूचर परफेक्ट में, तो आई के साथ क्या होता है, आई के साथ है शैल, क्या होता है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सी का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सीन। तो इस तरीके से आपने देखा कि अफर्मेटिव को अगर दर्शा रहा है शैल है विल हैव साथ में रहेंगे, और निगेटिव इंटरोगेटिव दर्शाएगा तो सिर्फ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का कार्य सिर्फ और सिर्फ अकेले शैल और विल ही करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन, व्हाट डैश डैश यू डैश डैश बिफोर आई गेट अप, और यहाँ पे ईट दिया हूँ, क्या दिया हो, ईट दिया हूँ। ईट का सही फॉर्म बनना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे व्हाट है, इंट्रोगेटिव है, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट से पहले ठीक पहले शैल या विल होगा बस, सब्जेक्ट से ठीक पहले शैल या विल होगा बस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, विल, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो गया, ईटेन। क्या प्रॉब्लम है, सब भर गया, कुछ है क्या, कुछ नहीं रखा। एक बात और, जैसे मान लीजिए कभी अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी इस तरीके से दे दे, दिया है हु डैश डैश हु डैश डैश बिफोर ऑल चिल्ड्रेन राइट अ लेटर, और यहाँ पे लर्न दिया हो, क्या दिया हो, लर्न, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, सॉरी वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु डैश डैश बिफोर ऑल चिल्ड्रेन राइट अ लेटर, यानी सभी बच्चे के पत्र लिखने से पहले कौन याद कर चुकेगा, कौन याद कर चुकेगा। तो यहाँ पे लर्न का सही फॉर्म बना, तो हमने आपको क्या बताया कि हु के साथ सदैव विल हैव ही लगेगा, क्योंकि हु एक वचन के अर्थ में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब आपको पता है क्या, कि मेन वर्ब का जो रूप होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सही और सही तरीके से वर्ब का सही फॉर्म भरना सीखा, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।